हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। बहुत दिन से बहुत सारे लड़कों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। हम बहुत ज़्यादा पतले दिखाई देते हैं, गाल भी धस गए और पूरी बॉडी एकदम हड्डी की जैसी हो गई है। तो इस पे कोई वीडियो बना, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। होता क्या है, जब हम 10-12 साल के होते हैं तो एकदम गोलू मोलू से लगते हैं, लेकिन जैसे हम 14-15 साल के हो जाते हैं उसके बाद से हमारा शरीर एकदम सूखना शुरू हो जाता है। गाल एकदम पिचक जाते हैं और पूरा शरीर एकदम हड्डी जैसा हो जाता है और गांड भी पीछे से इतनी ज्यादा पिचक जाती है कि अगर पैंट पहनो तो वो भी सरक जाती है। और ये 14 से 21 साल की एज का समय होता ही ऐसा है जिस टाइम हम बहुत ज्यादा मुट्ठी मार रहे होते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में यही डाउट आता है और कई लोगों को तो एकदम 100% यही लगने लग गया कि हम मुट्ठी मार मार के ही कमजोर होते जा रहे हैं। और वैसे भी हम लोगों के दोस्त उस टाइम यही कह के चिढ़ाते रहते हैं, कोई सूखा बोलता है, कोई हड्डी बोलता है, कोई मुट्ठल बोलता है, कोई चरसी बोलता है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि मुठ मार मार के ही हम एकदम कमजोर हो गए। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। जब आप 14 साल के होते हो तो आपके हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और आपके शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे होते हैं और आपका शरीर जो है एक ग्रोथ की अवस्था में भी होता है। तो उस टाइम जो है आपकी शरीर की ग्रोथ भी हो रही होती है, इसलिए जो है आपका शरीर एकदम सूखने लग जाता है। ऐसा कम से कम 80% लड़कों के साथ होता है। 20% तो फिर भी फूले फूले से ही आपको दिखाई देंगे। एक बार जब आप 20-21 साल के हो जाते हो फिर उसके बाद फिर आपका शरीर फैलना शुरू होता है, धीरे धीरे वो फैलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब आप 21, 22 या 24 साल के हो जाते हो तो आप मुट्ठी मारना बंद कर देते हो। आदमी तो उस एज में भी मुट्ठी मारता है, लेकिन उस टाइम धीरे धीरे उनका शरीर फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लड़के भी ये समझते हैं कि मुट्ठी मारने से गाल धस गए हैं, आंखें धस गई है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मास्टरबेट दिन में 4-4, 5-5 बार कर रहे हैं, तो आपके शरीर में कमजोरी आना एकदम स्वाभाविक बात है। हफ्ते में 2-3 बार से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो दिन में 3-3, 4-4 बार करोगे तो उससे तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। तो आज के वीडियो में आपको इसी का ही समाधान बताएंगे। आपको लेने खजूर। ये खजूर में 30 रुपए का एक पैकेट लेके आया था, इसमें से मैंने थोड़ा बहुत यूज भी कर लिया। आप ये 30 रुपए का पैकेट लेके आओगे, अभी गर्मियों में तो कम से कम आपका ये 1 हफ्ते चल जाएगा। आपको इस खजूर को रात को पानी में भिगो लेना। कम से कम आपको 3 खजूर लेने और उनको रात भर पानी में भिगो देना और सुबह इस पानी को पी लेना है और साथ में जो खजूर निकाल के आपको खा लेने। अगर सर्दी का समय है तो आप 4 से 5 खजूर भी खा सकते हो, क्योंकि आप जवान आदमी हो, भागते दौड़ते हो, तो सर्दी के टाइम में आप 4 से 5 भी खजूर खा सकते हो। उसको आप दूध में उबाल लीजिए और फिर उसको खा लीजिए। उसका टेस्ट भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और आपको दूसरा तरीका बताते हैं, ये आपको 2 महीने तक करना है। ये आपको लेना है अश्वगंधा पतंजलि का और साथ में लेना है शतावर। ये दोनों ही पाउडर जो है आपको पतंजलि के स्टोर पे मिल जाएंगे। आजकल तो पूरे इंडिया में पतंजलि के स्टोर खुल गए हैं, तो आपको ये दोनों पाउडर वहां पे मिल जाएंगे। ये अश्वगंधा पाउडर है, ये 85 रुपए का आता है और ये शतावर का पाउडर है, ये 160 रुपए का आता है। आपको रात को सोते समय इन दोनों का आधा चम्मच दूध में मिक्स करना है और रात को पी लेना है। कम से कम आप इसका 2 महीने तक प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चुस्ती फुर्ती भी आ गई है और आपका वजन भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। जो वजन बढ़ाने का काम करता है वो ये शतावर करता है। इससे जो है आपके वजन जो है जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुट्ठी मार मार के आप पतले हो गए, क्योंकि आपने देखा होगा 25-26 साल में जिस भी लड़के की शादी हो जाती है वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। वो रात दिन सेक्स करता है लेकिन पतला क्यों नहीं होता? वो इसीलिए क्योंकि उसकी उम्र जो है 25 साल है और आपकी उम्र अगर 14-15 साल है तो इस टाइम शरीर का सूखना एकदम नॉर्मल सी बात है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और पहले तो आप बहुत ज़्यादा गोलू मोलू और सुंदर दिखते हैं, पहले तो शुरुआत में जब आप 10 साल के होते हैं, और आपकी एकाएक शकल जो है आपकी बिगड़नी शुरू हो जाती है जब आप 14, 15, 18 साल के होते हैं। तो आप देखेंगे आपकी शकल जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगती है। लेकिन जब आप 21-22 साल के हो जाते हो तो धीरे धीरे आपकी शक्ल भी सुधरने लग जाती है और आपकी सेहत भी सुधरने लग जाती है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप ये दोनों चीजें लीजिए, अश्वगंधा और शतावर। अगर आप बहुत ज्यादा मुट्ठी मारते हैं तो भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये उसकी हुई कमजोरी को भी पूरा कर देगा। इन सब चीजों के साथ साथ एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो घर का खाना। आप घर का खाना खाइए, बाहर का खाना आप जितना कम खाएंगे घर का खाना आप उतना ही ज्यादा खाएंगे। और दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कम उम्र में जितने भी युवा है एकदम नशे के शिकार हो जाते हैं। पहले जब उनको बहुत ज्यादा कूल लगता है, पहले सिगरेट पीना, दारू पीना, बियर पीना, और धीरे धीरे ये लत लग जाती है और आगे जाके आपको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए जो भी हमारे चैनल के व्यूअर है हम उनको ये बोलना चाहते हैं कि दारू, नशा और जितना भी गुटखा वगैरह इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है और ये सब आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपकी सेक्स लाइफ पे भी इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बंदे तो जितनी मर्जी फेंक ले कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जितने लोग भी नशा करते हैं उनकी सेक्स लाइफ आगे जाके एकदम चौपट हो जाती है।
मुट्ठी मारने से आपके शरीर में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आती जितनी ज़्यादा आपको नशा करने से आती है। तो नशा तो आप आज से ही बंद कर दीजिए। अगर आप करते हैं तो उसको धीरे धीरे कम करते करते एकदम बंद कर दीजिए। और अगर आप फिर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसके लिए हम आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।